हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग अर्थ से ऊपर ले जाते हैं, यानी कि अर्थ से किसी हाइट पे ले जाते हैं, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, यानी कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक फिक्स्ड हाइट पे ले जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग एक फिक्स्ड हाइट पे ले जाते हैं, तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। दोबारा से सुनिएगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के लेवल से जब हम लोग एक फिक्स्ड हाइट पर ले जाते हैं, तब इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा ग्रेविटी है यानी कि जी है, वो कहाँ पे लगता है? तो अर्थ के ओर लगता है, अर्थ की ओर लगता है, यानी कि नीचे की ओर लगता है। ठीक है, जहां पे हमारा अर्थ है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि इस ऑब्जेक्ट का कि अगर इस ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर ले जाने की कोशिश करें, अर्थ से ऊपर ले जाने की कोशिश करें, तो देखिए इस ऑब्जेक्ट का जो है एनर्जी बढ़ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट का एनर्जी बढ़ जाएगा कब? जब हम लोग अर्थ के ऊपर ले जाएं। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो हमारा ग्रेविटी है इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट लग रहा है। ठीक है, इसको ले जा रहे हैं ऊपर और ग्रेविटी हमारा कहाँ लग रहा है? नीचे। ठीक है, इसका मतलब कि जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लेके गए, कितना हाइट पे? तो एच हाइट पे, तो इसका जो है इस ऑब्जेक्ट पे यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। देखिए, जब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम तो करना पड़ेगा ना, ऊपर ऐसे ले जाना पड़ेगा ना काम। तो वो काम कितना होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि यहां से ऑब्जेक्ट को यहां ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, वही हमारा जो क्या होगा? एनर्जी होगा, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, वही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, जितना कि इस ऑब्जेक्ट को यहां तक ले जाने में काम करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले जो हमने बताया अभी उसी को हम लोग थ्योरेटिकल रूप में देख लेते हैं, फिर हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against gravity। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं और हम लोग करते हैं डेरिवेशन। किसका डेरिवेशन करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए ध्यान रखिएगा कि इस ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग काम कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, तो ग्रेविटी कहां पे लगेगा? तो ग्रेविटी नीचे लगेगा, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के विरोध में हम लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग काम निकाल लेते हैं और वही जो काम हमारा होगा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। चलिए, अगर हम वर्क डन की बात करें, तो हमारा वर्क डन क्या होता है? तो वर्क डन जो हमारा होता है, वर्क डन जो हमारा होता है क्या होता है? तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ
ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए जो हमारा वर्क डन हो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए अगर यहाँ पे मास है, अगर आप मास है क्या है, मास m है किसका, इस ऑब्जेक्ट का, तो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, इसका अगर मास m है तो नीचे की ओर कितना लगेगा, तो नीचे की ओर लगेगा हमारा mg, कितना फोर्स लगेगा, तो mg फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, m इंटू जी, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो h है, h क्यों है, h यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, h डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है। देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि हम लोग लिखेंगे भी कि देखिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट डिस्टेंस होगा, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस होगा। स्ट्रेट डिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कैसा डिस्टेंस होता है, तो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है। कैसा डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट जो हमारा डिस्टेंस होता है वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। एक बार और हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h, और ये हमारा क्या है, वर्क डन है, ठीक है। तो यहां से हमारा वर्क डन की वैल्यू कितना आ गया, तो mgh। देखिए वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है। और हमारा पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई भी एनर्जी है उसका यूनिट क्या हो जाए, जूल, इसीलिए हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इक्वल टू वर्क होगा, इक्वल टू वर्क होगा, और ये कितना होगा, mgh होगा, ठीक है, mgh होगा, ठीक है। तो यहां तक लिख लीजिएगा, m क्या है, दोबारा से लिखिए, m क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, m क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जी क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इतना हो गया होगा। चलिए अब इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, दोबारा से देखिएगा, अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ से हम लोग एक बार में यहाँ चले गए, यानी कि अगर हम बात करें कि ए पॉइंट से हम लोग बी पॉइंट तक गए, ठीक है। तो एक तो सीधा सीधी चले गए, और एक कैसे जाएंगे, तो एक हम लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो एक हम लोग जाएंगे इस तरीके से जाएंगे, पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे। तो देखिए हमारा डिस्टेंस कितना हो गया इसके और इसके बीच में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस को जोड़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लेना है, पूरा डिस्टेंस नहीं लेना है, रास्ता कैसा भी तय करके गया हो, लेकिन हमको सिर्फ इनिशियल से, यहाँ इनिशियल है और यहाँ क्या है, फाइनल है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में सबसे स्ट्रेट डिस्टेंस लेना है। क्या लेना है, स्ट्रेट डिस्टेंस लेना है, यानी कि जो सीधा सीधी दूरी है वही हमको लेना है यहाँ से यहाँ तक, और यही क्या होगा हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एच डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है बेफिक्र होकर बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है।